गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। आज हम लोग डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। तो इसमें 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। उसमें सब नंबर 1 है आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2 है आइसोबारिक प्रोसेस, नंबर 3 है एडियाबेटिक प्रोसेस एंड नंबर 4 आइसोकोरिक। तो मैं एक एक प्रोसेस को लेके चल रहा हूँ। आइसो मीन्स होता है सेम, और थर्मल वर्ड आता है टेम्परेचर के लिए। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो रहा है जिसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे बॉयल्स लॉ में प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ इस तरह से चेंज करें कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि if the temperature of a thermodynamic system if the temperature of a thermodynamic system remains constant during the change of pressure and volume then such process is called an isothermal process. तो ये याद रखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसेंशियल कंडीशन। तो चिल्ड्रन, 2 कंडीशन जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, उसमें पहली कंडीशन ये है कि गैस को आप जिस भी वेसल में इनक्लोज करेंगे, ये हमने एक वेसल ले लिया है, इसके अंदर जो हम गैस को इनक्लोज करेंगे वो वेसल परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, उसकी वॉल उसका बेस कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या हो गई? वॉल्स ऑफ द कंटेनर must be perfectly conducting. उससे होगा क्या? जिससे हीट का एक्सचेंज हो सके, सो दैट exchange of heat takes place between the system and the surrounding, between the system यानी गैस की मैं बात कर रहा हूँ एंड द सराउंडिंग। जब तक हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत स्लो स्पीड में होना चाहिए। द प्रोसेस शुड बी स्लो। चाहे गैस एक्सपैंड कर रही हो या कॉम्प्रेस कर रही हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रोसेस स्लो होगा तभी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा। सो एज टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम for the exchange of heat. ठीक है, तो 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन की जो वॉल है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ कि ये प्रोसेस बहुत स्लो स्पीड में होना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। गैस मस्ट ओबे बॉयल्स लॉ। that is
PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको न्यूमेरिकल करते समय आपसे बार बार ये नहीं कह रहा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपसे कहेगा ये प्रोसेस बहुत स्लो स्पीड में हो रही है। अगर स्लो हो रही है तो डेफिनेटली वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। इसमें हीट का एक्सचेंज इजीली हो जाता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल होती है कंटेनर की जो है परफेक्टली कंडक्टिंग होती है। अब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करना है तो आप जानते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि जो टोटल हीट गिवन टू ए सिस्टम is partly used to increase its internal energy and partly to do work। ठीक है। और आइडियल गैस के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एन आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। इन केस ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kBT। तो कैपिटल U इज इक्वल टू होता है 3/2 kBT। और सिंस इन आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, और जब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो रखता हूँ तो डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है ना। तो अगर इसमें मैं पुट कर दूँ, पुट डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी इस केस में जो टोटल हीट जो गैस को दी जाती है वो पूरी की पूरी वर्क करने में यूज़ हो जाती है। इन दिस प्रोसेस द टोटल हीट supplied to a total heat delta Q supplied to a gas is used to do work, and no heat is used to increase its temperature। यानी डेल्टा टी की वैल्यू तो ज़ीरो होती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो वर्क डन आया है मैं इसके लिए डेरिवेशन करने जा रहा हूँ कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अब वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, अगर कोई गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही है टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उस केस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा। तो मैंने सपोज कर लिया है कि म्यू मोल गैस को हमने किसी ऐसे वेसल में इनक्लोज कर दिया है जिसकी वॉल कंडक्टिंग है और जिसमें पिस्टन जो लगा हुआ है वो परफेक्टली फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय ए गैस फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम dV, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम dV, यानी dV वॉल्यूम बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, dW इज इक्वल टू PdV हो जाएगा। अगर हमें गैस का वॉल्यूम V1 से V2 करना है तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर टोटल वर्क डन to increase the volume from V1 to V2। जब भी फिजिक्स में हम लोग टोटल निकालते हैं तो इंटीग्रेट कर लेते हैं
तो इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स v1 टू v2 dw की वैल्यू रख दें pdv नाउ बाय परफेक्ट गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, बाय परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू जानते होता है म्यू आर टी, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी और P इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर टी अपॉन V। ये P की वैल्यू मैं 3 से 2 में पुट करने जा रहा हूँ। मैंने P की वैल्यू पुट कर दी है। इससे म्यू आर टी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि यहाँ dV लिखा है। 1/v का इंटीग्रेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1/x dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x। तो ये 1/v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, म्यू आर टी तो बाहर रहा, इसका हो गया log v। और जो लिमिट्स हैं उनको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। पहले v की जगह अपर लिमिट यानी म्यू आर टी, पहले अपर लिमिट v यानी v2 रख दिया, फिर माइनस साइन लगा करके लोअर लिमिट पुट कर दिया। यहाँ इन दोनों में बेस e है और लॉग की प्रॉपर्टी से ये माइनस में है तो इसका मतलब पहले डिवाइड में रहा होगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ बेस में e है, अगर उसमें बेस में e को अगर मुझे log 10 बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उस केस में जो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू आर 2.303 म्यू आर टी अपॉन म्यू आर टी लॉग v2 बाई v1 टू द बेस 10। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से आप जानते हैं कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू होता है p2 बाई p1। वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ v2 बाई v1 की जगह मैं पुट कर दूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का एक फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में आ जाएगा 2.303 म्यू आर टी लॉग p1 बाई p2। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हो गया।